हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स कैरियर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 2022 बिहार बोर्ड के लिए। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सरफेस के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी आवेशित चालक की सरफेस से क्या होता है, शून्य होती है, सतह यानी सरफेस के लंबवत होती है, सतह से स्पर्शी यानी टेंजेंशियल होती है, सतह से 60 डिग्री पर होती है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में हम लोग पढ़े थे कि कोई सरफेस होता है उसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा लंबवत होता है यानी 90 डिग्री पर निकलता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नंबरिकल हैं तो उसका सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे या फिर उसका कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर क्यू चार्ज स्थित है और ये जो त्रिभुज है, ठीक है, वो समबाहु त्रिभुज है, तो उनके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक समबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोने पर क्यू चार्ज स्थित है, एक समान चार्ज है, तो उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मान यानी 0 होगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें और ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि एक घन के केंद्र पर जिसकी प्रत्येक भुजा की लेंथ a है, यानी कोई घन है, हम लोग जानते हैं कि घन का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा घन है और घन की जो भुजा है वो a दिया हुआ है और एक आवेश इसके केंद्र पर q रखा हुआ है। तो घन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो घन यहाँ जो है एक क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है q बराबर क्या होता है, q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, q बटे एप्सिलॉन नॉट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 3 में घन के एक सरफेस से रिलेटेड, यानी प्रश्न संख्या 3 में जो ऊपर वाला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है घन के एक सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो घन में टोटल 6 सरफेस होगा, तो टोटल सरफेस यानी q बटे एप्सिलॉन नॉट है, तो अगर हम 6 से अगर इसको डिवाइड करें तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर एक सरफेस से बोलेंगे तो q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और संपूर्ण घन से अगर बोलेंगे तो q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, सीखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को 3 नंबर भी समझ में आ गया। अगर संपूर्ण घन से रिलेटेड बोलेगा तो q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा और घन के एक सरफेस से बोलेगा तो q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। कहता है कि AH का पूरा नाम होता है एम्पियर आवर, मात्रक है, फोर्स बल का, शक्ति पावर का, ऊर्जा एनर्जी का, आवेश चार्ज का। तो एम्पियर आवर द्वारा जो है वो चार्ज का यानी आवेश का मेजरमेंट किया जाता है और एम्पियर आवर को प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश का व्यवहारिक मात्रक कहा जाता है। तो 5 का जो सही ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या कहता है, समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण केंद्र पर से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी होगा। ठीक है, यानी r डिस्टेंस दिया हुआ है और उससे इंटेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो इंटेंसिटी का जो व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा होता है। यानी ई जो है इंटेंसिटी का 1/r क्यूब होता है डायपोल के कारण। ठीक है, तो 1/r क्यूब यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं और क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट पर मीटर
किस भौतिक राशि का? पहला दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डी नंबर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो वोल्ट पर मीटर जो है वो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। एक और होता है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन सब एक के ऊपर एक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और समझते हैं कि क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे देख रहे हैं आप, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी और संरक्षी, तो रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो संरक्षी होता है, यानी कंजर्वेटिव होता है। तो 8 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या कहता है कि एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता है। तो 1 स्टेट कूलम बराबर हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम होता है। ठीक है, तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलम, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा चार्ज संभव नहीं है? यहाँ पर दिया हुआ है आपको एक क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटिनीकृत टॉपिक में पढ़े होंगे कि n जो होता है वो हमेशा पूर्णांक होता है। 1 2 3 4 5 वो हमेशा जो है 1.5 पौने सवा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ये 1.5 है, ये 2 है और ये 4 है। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, तो इस चार्ज का संभव नहीं है। तो 10 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं कि 11 नंबर क्या बोला है और इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, कह रहे कि एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड E में Q चार्ज पर क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स। पहले हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है, क्या होता है, वेक्टर F/Q होता है। तो आपसे फोर्स मांगा है F बराबर Q इंटू क्या हो जाएगा, वेक्टर E, यानी F बराबर QE इसका सही ऑप्शन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 11 का जो 4 ऑप्शन है QE, Q/E, E/Q 0, तो QE इसका सही ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करने पर उसका मास यानी द्रव्यमान होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कब उत्पन्न होगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो कोई भी जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगा तो मास में भी क्या होगा, कमी होगा। डेट मीन्स उसका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, घटेगा। याद रखोगे पॉजिटिव चार्ज में मास घटेगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट को लगता है पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नहीं, देने वाला पॉजिटिव होता है और लेने वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा घटेगा। ठीक है, बढ़ेगा नियत रहे, नन ऑफ दिस, ये बिल्कुल सही नहीं है। आइए 13 नंबर कह रहे हैं कि सूत्र Q बराबर NE में N होगा 1.5, 3.5, 9.98 और D में 11। तो 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा 11 नंबर, यानी 11 इलेक्ट्रॉन का ही संभव है, यानी N होगा, बाकी बात जो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसी वस्तु पर चार्ज की न्यूनतम मात्रा, किसी वस्तु पर जो ऑब्जेक्ट पर चार्ज की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, उससे चार्ज कम नहीं हो सकता है। 1.6 × 10⁻19, 3.2, 2.4, 4.8। पहली बात तो ये चार्ज होता ही नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये तीनों से सबसे जो कम चार्ज है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन पर है, ये 3 इलेक्ट्रॉन पर है, और ये 1.5 इलेक्ट्रॉन पर है। तो यहाँ जो सबसे कम न्यूनतम मात्रा है उससे कम नहीं हो सकता है, उसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रकृति का सबसे न्यूनतम चार्ज होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यानी यूनिट है। तो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ और चारों लग रहा है सही है। तो ऐसा सिचुएशन में कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। आप लोग फार्मूला जानते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R² होता है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई Q1 × Q2/F/R², यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 15 का, यानी एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो याद रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट का सही आंसर क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखते हैं।
तो देखिए क्या कह रहा है 16 क्वेश्चन। 16 कह रहा है कि ml t पर पावर -3 I पर पावर -1 का मात्रक है, विभव का, तीव्रता का, धारिता का, प्रतिरोध का। तो हम लोग जानते हैं कि ml t पर पावर -3 I पर पावर -1 जो ये डायमेंशन फार्मूला है ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी तीव्रता का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कह रहे कि हवा या निर्वात का एप्सिलॉन r होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, इसका जो वैल्यू होता है हवा का वो कितना होता है 1 होता है एप्सिलॉन r का मान। आइए 18 क्वेश्चन नंबर समझते हैं कि क्या कह रहा है। एक रेस्ट चार्ज उत्पन्न करता है, एक रेस्ट चार्ज जो है वो उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, ए बी डी NOT, नन ऑफ दिस। तो रेस्ट चार्ज जो है केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, कौन सा, बी क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, केवल विद्युतीय से। अगर गतिशील आवेश होता तो कुछ और करता, हम लोग जानेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। तो क्वेश्चन नंबर 19 एप्सिलॉन नट का मान होता है, तो एप्सिलॉन नट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, यानी 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। बाकी बात जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पानी का अपेक्षिक पारावैद्युतांक होता है, यानी पानी का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो होता है 80 होता है, यानी डी इसका सही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन 2021 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आइए 21 नंबर कह रहे हैं कि पी डायपोल वाले किसी इलेक्ट्रिक डायपोल पर समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर लगते हुए टॉर्क का मान है। तो टाउ बराबर हम लोग पढ़े थे पी ई साइन थीटा, इसका थ्योरी होता है। तो वेक्टर फॉर्म में जैसे लेंगे वेक्टर पी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ई हो जाएगा, ठीक है। तो पी वेक्टर पी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ई इसका सही ऑप्शन है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि वेक्टर पी क्रॉस प्रोडक्ट ई इसका सही ऑप्शन यानी बी हो जाएगा, ठीक है। आइए 22 नंबर क्या कहता है देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है कि एक सामान्य इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टॉर्क पर मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है टॉर्क का मैक्सिमम मान कितना डिग्री पर होता है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें टाउ बराबर तो क्या होता है पी ई साइन थीटा, और साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है वो 90 डिग्री पर 1 होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी यानी 90 डिग्री। याद रखोगे 90 डिग्री पर टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मात्रक है कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर स्क्वायर। ये भी 2021 में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अगर आप एक बार अच्छा से रीडिंग मार लेते हैं तो 100 में 100 ला सकते हैं, दुनिया कोई ताकत नहीं जो आपको रोक देगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो मात्रक होता है वो कूलम मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कूलम मीटर, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24। क्या कह रहा है 24 कि 1 कूलम वह चार्ज है जो शून्य में यानी हवा या निर्वात में, शून्य मतलब हवा या निर्वात में 1 मीटर के डिस्टेंस पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है। यानी 1 कूलम वह चार्ज है जो शून्य में यानी हवा या निर्वात में 1 मीटर की डिस्टेंस पर, 1 कूलम का 2 चार्ज है तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो हो जाएगा 9 × 10⁹, क्योंकि हम लोग जानते हैं F बराबर होता है 9 × 10⁹ Q1 × Q2/r²। अगर R Q1 Q2 सबका मान अगर 1 ले लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन आ जाएगा। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 1 कूलम वह चार्ज है जो शून्य में शून्य यानी हवा या निर्वात में 1 मीटर की डिस्टेंस पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है। तो 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। कह रहे यदि 2 चार्जेज के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस आधी कर दी जाए, मान लो कि कूलम्स लॉ है F बराबर के Q1 × Q2/r²। तो डिस्टेंस का मान अगर आधी कर दी जाए तो r/2 का स्क्वायर यानी 2 पर चला जाएगा। तो उनके बीच जो नया लगने वाला फोर्स है वो कितना गुना हो जाएगा 1/2, 1/4,
2 गुना 4 गुना, तो सही हो जाएगा 4 गुना, यानी फोर्स की जो मान है वो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर कि r डिस्टेंस से अलग दो चार्जेज के बीच बल F है, ठीक है, यानी F बराबर है यहाँ पर K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि यदि चार्जेज 2 गुना एवं डिस्टेंस आधी कर दी जाए तो नया फोर्स यानी F डैश बराबर Q बराबर चार्जेज 2 गुना Q1 2Q2 और डिस्टेंस को क्या बोला है आधी कर दी जाए यानी R/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये जो 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा 16 बटे R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी जो फोर्स है वो हमारा कितना हो जाएगा 16 यानी 16, नया फोर्स 16 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लेना और यहाँ पर कैलकुलेशन है वो भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 और 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कूलम फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। पहली बात है कि कूलम फोर्स दो चार्ज के बीच लगता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है ही, सेंटर के कारण लगने वाले कारण से सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है और साइंटिस्ट कूलम दिया है इसलिए कूलम फोर्स, यानी कूलम फोर्स को सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों कहा जाता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 27 का सी सही होगा। बिल्कुल एकदम करेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल एकदम न्यू रेफरेंस क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि 28 नंबर किसी क्लोज सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। तो ये जो है गॉसेस थ्योरम है, ठीक है, टोटल चार्ज का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है, तो 1/ε0 गुना होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 28 का, ठीक है, ये गॉसेस थ्योरम है। आइए नेक्स्ट है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो 0 होता है। अगर कोई खोखला गोलीय चालक है तो उसके अंदर इंटेंसिटी का मान क्या होता है 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन दिया हुआ जो नहीं होगा। ये क्वेश्चन 30 नंबर हम लोग देखते हैं और बस 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो 30 नंबर क्या कहता है कि इन्फिनाइट लेंथ वाले आवेशित बेलनाकार चालक, ये जो है गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन है। इन्फिनाइट लेंथ यानी अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक का जो इंटेंसिटी ई बराबर होता है वो होता है 1/2 पाई ε0 इंटू लैम्डा बटे आर। अगर इसी को हम लोग लिखें तो लैम्डा बटे 2 पाई ε0 इंटू आर हो जाएगा, जो कौन सा ऑप्शन बता रहा है ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हम लोग आप लोग के लिए प्रोवाइड करते रहे, बनाते रहें, ठीक है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए लिंक को, ताकि जो भी ज़रूरत लोग हैं लॉकडाउन में, ठीक है, वो भी पढ़ सके, वो भी सीख सके, क्योंकि पढ़ाई एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर इसे हम रोक के पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली है कि कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो इन्फिनाइट लेंथ वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा लैम्डा बटे 2 पाई ε0 इंटू आर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आइए 2 क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम यानी Q बराबर 10 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स इसको माइक्रो को तोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, तो उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये जो है गॉसेस थ्योरम यानी फाई बराबर Q बटे ε0। अगर Q के मान यहाँ पर ले तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 और इसका मान होता है 1/36 पाई गुना 10⁻⁹ होता है। तो ये ऊपर जाने के बाद जो है कैलकुलेशन होने पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी 31 का 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 31 नंबर का सही ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन होता है, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है उसका डायमेंशन फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, मैं एक आपको फार्मूला बता रहा हूँ। ई बराबर फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये होता है इसका। इंटेंसिटी का होता है mL/−3 I/−1 और एरिया का होता है ए स्क्वायर, ठीक है, या सॉरी एल स्क्वायर होता है तो mL³ T/−3 I/−1 होता है, ठीक, यानी mL³ T/−3 A/−1, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्लास 12 का जो फर्स्ट यूनिट है
इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में या और बोर्ड्स में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज तक के लिए ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।